मेरी भाषा को कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी भाषा बहुत रूड है, मतलब खड़ी हुई है, एकदम साफ बोलना, डायरेक्ट बोलना लड़कियों की क्वालिटीज़ नहीं होती। मतलब मेरी क्वालिटी दूसरे बताते हैं मुझे कि तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। हमारी असलियत को हमें कितना छुपाना पड़ता है। मतलब समाज हमें सिखाता है जब लड़की पैदा होती है कि लड़की को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे ऐसे उठना बैठना चाहिए। हर चीज़ लड़की को सिखाई जाती है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जो हम हैं उसे कौन एक्सेप्ट करेगा। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें गोविंदा जी की वाइफ, उनकी भाषा बहुत खड़ी है। तो बहुत लोग हैं जो बिल्कुल बहुत बुरी लगती होगी जिन्हें उनकी भाषा। लेकिन असली बात तो ये है, क्योंकि लड़कियों को हमारे देश में ये सिखाया जाता है कि आपको सॉफ्ट बोलना है, आपको ऐसे ही प्यार से, ऐसे ही आपको लड़के पसंद करेंगे, ऐसे ही आपको सब पसंद करेंगे जब आप सॉफ्ट बोलेंगी और थोड़ा सा दबके रहेंगी, अपने ओपिनियंस नहीं रखेंगी। मेरी उल्टी आदत है, मतलब मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है कि मतलब मैं अपनी बातें ना रखूं। बचपन में मैं बहुत कम बोलती थी, लेकिन अब ऐसी नेचर है कि जो अंदर है वो बाहर है। बहुत मुंह फट्टू मैं। और मीठा वही बोलते हैं जो लालची होते हैं, जो कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं। वो प्लान करते हैं कि ऐसे बोलूँगा तो कुछ बदले में मिलेगा। और मैं कुछ बदले में चाह ही नहीं रही, मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं ऑथेंटिक हो सकती हूँ, रियल हो सकती हूँ, तो मैं सीधा मुंह पे दे के मारती हूँ। चाहे मुझे उसके लिए कितने भी लोग गंवाने पड़े। मुझे ना अपनी असलियत से अब इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि जो मेरा असली रूप है वो, उसके लिए ना मैं कुछ भी खोने को तैयार हो गई हूँ। पहले मैं पाने के लिए चीज़ें नकली बन रही थी, पूरी की पूरी नकली कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, उठने बैठने, हर चीज़ नकली बनाने को तैयार थी कुछ पाने के लिए। लेकिन अब हालात ही कुछ हो चुका है कि मैं अपने आप को इतना खो चुकी थी कि अब अपने आप को पाने के लिए ना मैं कुछ भी खो सकती हूँ, चाहे दुनिया का एक इंसान मेरे साथ ना खड़ा हो मेरी बोली की वजह से। लेकिन मुझे खुशी रहेगी यार। मैं खुश होंगी जब मैं अपना साथ दूंगी। मैं सबसे ज़्यादा तभी खुश हूँ जब मैं अपने सिस्टम का साथ दे रही हूँ। यानी जैसा मेरी बोली बनाई भेजी है भगवान ने, जैसा मुझे पर्सनैलिटी दी है, अगर मैं वैसी ही होके जी रही हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है, इंस्टेड ऑफ कि मैं झूठ बन रही हूँ, नकली बन के कुछ चीज़ें पा रही हूँ बाहर के लोगों से। वो चीज़ें मुझे खुशी नहीं दे रही, वो मुझे मार रही हैं। तो मैं तो असली बन के जीऊँगी। तो मतलब मेरे ही कुछ क्लोज लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी भाषा बहुत ज़्यादा खड़ी है, रूड है, थोड़ी सॉफ्ट बोलना चाहिए गर्ल्स को। सॉफ्ट बोलना चाहिए गर्ल्स को। नहीं बोलती यार मैं सॉफ्ट। दुनिया तुम्हारी बुराई करती है। जब दुनिया तुम्हारी चीज़ों की बुराई करती है ना, तो तुम्हारा मन भी तुम्हारी बुराई करने लगता है। तुम्हारे मन की वो इनसिक्योरिटीज़ भी बाहर आ जाती है। लेकिन इसी पल में अपना साथ देना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करो जो दूसरा तुम्हारे लिए कह रहा है। इट्स ओके, इट्स फाइन, एक्सेप्ट इट, रिस्पेक्ट इट। उसके बाद अपने अंदर की वो नेगेटिव थॉट्स भी एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो कि हाँ चलो तुम भी बुराई कर लो अंदर मन। लेकिन जो तुम असल में हो ना, उसका साथ खड़े रहना, उसका साथ मत छोड़ो। उसे भी एक्सेप्ट करो, उसे रिस्पेक्ट करो, उससे लड़ो मत, उससे नफरत मत करना कभी भी। जो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी है ना, वैसी निकाल के ले आओ बस। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ कि समाज की जो सिखाई हुई बातें हैं ना, इसे हटा दूँ आप लोगों के ऊपर से, और आप सबको वो बना दूँ जो आप हो। तब देखना दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जब सब कुछ, हर कोई रोबोट नहीं बनेगा, हर कोई ऑथेंटिक हो जाएगा, हर कोई इंसान बन जाएगा, वो जो वो है। ये नकलियत के पर्दे हट जाएंगे ना, तो बहुत खुशी होने वाली है मुझे। ये मेरा मकसद है कि सारे पर्दे, सारे मखौटे हटा दूँ मैं, और असलियत को इस दुनिया में निकाल कर लेकर आऊँ, अपनी भी और दूसरों की भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।